वज़ीर आज़म का दौरा है कि MQM में कुछ वो कहते हैं जी हमें हमारे वादे पूरे करें जो सिंध से रिलेटेड है, हम आपसे वजारतें नहीं लेना चाहते। ये तादम तहरीर गुफ्तगू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई साहब देखें, ये इत्तेहाद जो हुआ है ना हुकूमत चलाने के लिए हुआ है। एक तो अपोजिशन जमातें जो थी उस वक़्त की, जो आज की हुकूमत है, ये सारे इन पर अरब करप्शन के केसेस हैं। उससे बचने के लिए, NRO लेने के लिए और इमरान खान को निकालने के लिए हुआ है। अब जो हमारी इतला है कि MQM ने कहा जी पीपल्स पार्टी ने हमें चीट किया है। इन्होंने कहा था कि बल्दियाती आर्डिनेंस में तरमीम करेंगे, कराची का मेयर और हैदराबाद का हमें देंगे, उसको नहीं कर रहे और हम वजारतें नहीं ले रहे। और शहबाज शरीफ से भी सख्त नाखुश हैं कि आपने तकरीर में जो हमारे साथ एग्रीमेंट किए थे वो पूरे नहीं किए। तो मुझे लगता है ये फिल्म नहीं चलने वाली। अभी तक जो इतला है कि आसफ अली जरदारी साहब ने भी खाली वजारतें नहीं मांगी, उन्होंने कुछ ओहदे जो पुरकशिश ओहदे हैं, जो मुल्क में अरबों रुपए की डिसीजन मेकर होते हैं, उन पर मांग लिया है। तो अब शहबाज शरीफ के लिए मुश्किलात हैं। अगर वो पीपल्स पार्टी को मुतमिन करते हैं तो मौलाना फजलुल साहब नाराज़ होते हैं, वो उनको मुतमिन करते हैं तो MQM नाराज़ होती है, MQM को राज़ी करते हैं तो बाप नाराज़ हो जाती है, बाप को राज़ी करते हैं तो अख्तर मैंगल हो जाते हैं। तो इस वक्त थोड़ी सी ना मेरा ख्याल है कि मौजूदा हुकूमत आते ही ना सर मुंडाते ही ओले पड़ गए। आपने पेंशन में इजाफा कर दिया, वो पैसे अब दे नहीं सके। तो दूसरा, उन्हें एक प्रॉब्लम आ गई है कि नवाज शरीफ ने उन्हें हुक्म दिया है कि मुझे नहीं पता मैं आ रहा हूँ, ना मैंने जेल जाना, ना मैं अदालतें मानता हूँ। अच्छा भट्टी साहब, एक खबर और भी है, ये कुछ 15 कह रहा है, कोई 20 कह रहा है। मलिक साहब आपकी तरफ ही आता हूँ कि जी वो पीपल्स पार्टी कहती है 15 से 20 हल्कों में कौमी असम्बली के मरसद सीट एडजस्टमेंट करें और हमारे जो स्टाल वार्ड्स हैं, कायरा साहब हैं और लोग हैं, परवेज लश्कर साहब तो खैर, तो उनको सीट एडजस्टमेंट करें और 20 नीचे सीटें ज़ाहिर MPA की, और वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन हमारी मर्जी की होगी। 40 नीचे वो MPS की मांग रहे हैं। देखिए, मेरा ख्याल है ये पीपल्स पार्टी ने, मुझे नहीं पता, मांगी है तो शहबाज शरीफ ये कैसे बात मान जाएंगे कि वो इनके पास टोटल अब 6 सीटें और 20 सीटें इनको दे दें। तो वो तो अगले अपने सियासत में खुदकशी कर लेंगे। आगे इमरान खान बहुत तेज़ी से पॉपुलर होता जा रहा है। ऐसे में दूसरी तरफ जो उनके लोग हैं, कमर दिमाग कह रहा, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, उनके मुकाबले पे जो जीता क्या उसको सरेंडर कर लेंगे। तो मेरा ख्याल है ये जो शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत बनाने के लिए वादे वलीद किए थे वो शायद पूरे ना कर सकें, जिस किस्म के हालात शुरू हो गए हैं। मलिक साहब, असल में जो फटा है ना वो पीपल्स पार्टी और MQM का जो अंदर स्ट्रेस है। जब इन्होंने फैसला किया था ये इसी तरीके तो मैं तमाद में कि हम पीपल्स पार्टी और MQM एक होने लगी, और आपको ये मैं पक्की खबर देने लगा हूँ, बेशुमार MNA MPs ने बड़ा एहतजाज किया था विद इन द पार्टी कि हमारा जो नेचुरल क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है वो नून के साथ नहीं है, हमारा नेचुरल क्लैश ऑफ इंटरेस्ट सिंध में MQM के साथ। अब लड़ाई क्या है? लड़ाई ये है कि MQM का मसला है कि उनको जो कंफर्ट चाहिए, जो उनको फ़ायदे चाहिए, वो है अपना पीपल्स पार्टी से चाहिए, सिंध हुकूमत से। ये साहब बैठे हैं सेंटर में। अब नून के लिए कुछ कंफर्ट जोन जरूर बनता है MQM के लिए, क्योंकि उनका क्लैश नहीं है, उनको पंजाब में थ्रेट नहीं है। अब मुझे बता दें कि वो पीपल्स पार्टी किस तरह शहबाज शरीफ साहब को वो ताकत दे दे कि आप अपनी वजारत उज़्मा संभालने के लिए, अपनी सियासत के लिए आप पीपल्स पार्टी की गर्दन काटें। तो ये भट्टी साहब वाली बिल्कुल बात सही है। ये एक ऐसा अनोखा काम है कि अगर वो इधर से MQM को कंफर्ट में लाते हैं तो पीपल्स पार्टी अनकम्फर्टेबल हो जाती है, अगर वो पीपल्स पार्टी की तरफ जाएंगे तो MQM अनकम्फर्टेबल हो जाएगी। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। बट साहब, मैं ये सुन रहा हूँ कि ये पीपल्स पार्टी के साथ भी काफ से भी पंजाब में राब्ते हैं, इसमें कोई क्रेडिबिलिटी है? देखें, जो इब्तदाई इतलात आ रही हैं, आपको पता है सियासत में कोई बात भी कहना हतमी नहीं है। इत्तेहाद जिस मकसद के लिए बना था वो बज़ाहिर इत्तेहादी जमातें कह रही हैं चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जो हमसे ऑफ़र की गई थी, हमसे वादे वलीद किए गए थे, इन्होंने पहले दिन ही अपनी वज़ीर आज़म मोहतरम शहबाज शरीफ ने तकरीर में उनका जिक्र ही नहीं किया। तो नाला हैं वो। ऊपर से अवाम का माहौल अलग है, इमरान खान आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब को 13-14 जमातों को साथ लेके चलना खासा मुश्किल होगा। जैसे देखें ना, सिंध में
MQM तो डे फर्स्ट से करिए सिंध कराची को और सूबा अलग बनाओ, तो सिंध की तो वो मानेगी नहीं पीपल्स पार्टी। तो शहबाज शरीफ साहब अगर सिंध की MQM की फेवर करेंगे तो पीपल्स पार्टी नाराज होगी, पीपल्स पार्टी को राजी करेंगे तो MQ अलग हो जाएगी। तो 2-3 वोटों से तो इक़्तिदार है उनका, 74 है आई थिंक, 74 हैं। तो अगर 3 बंदे चले गए तो मुझे बताया हुकूमत कहाँ गई? फिर सिवाय इलेक्शन के तो कोई ऑप्शन ही कोई नहीं रह जाएगी। मैंने भट्टी साहब एक और भी बात सुनी है, और वो ये है, मलिक साहब आप फरमाइएगा कि इवन मुस्लिम लीग नून के अंदर भी कुछ तजादात मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे एक खबर ये भी आ रही है कि अब शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि 1.5 साल चले, जबकि मरीम साहिबा और नवाज शरीफ साहब का ख्याल है कि ये बिल्कुल ख़त्म हो और हमें पिछला मलबा भी हम पे ना पड़े, अगला हम बजट भी हम ना बनाएं। उधर से जो जरदारी साहब हैं वो भी नहीं चाहते, भाई उनके लिए तो विन विन सिचुएशन है ना। वो कहते हैं भाई बनाओ बजट, हम तो वजीर भी नहीं देंगे, हम आपका जो पिछला भी सारा है बैगेज है आप लें। और ये कुछ कंपनी चलती नजर आती है। नहीं, कंपनी चलेगी, मैं किस तरह चलेगी? देखें इनका कॉमन फैक्टर आप देखें क्या था। कॉमन फैक्टर था इमरान खान। ये कोई नजरियाती तौर पे इकट्ठे नहीं हुए। इनको ये आप ये ना समझे कि हम 3 बड़े समझदार हैं, हमें पता चल गया इनके क्लैशेस हैं, इनको सब पता था। मगर हर इंसानी जो नेचर है हमारी, जो अनफॉर्चुनेट चीज़ है हमारी सियासत में, ना आइडियोलॉजी है, ना कोई नजरिया, ना हमारी डायरेक्शन है। तो पहले सबका एक ही कंसेंसस था कि सबको एक भूख लगी थी, वो भूख थी किस तरह इमरान को निकालना है, इमरान को बस निकालना है, इमरान को निकालना है। मैं उस बहस में नहीं जाता, उसके पीछे भी आप एहतसाब कह सकते हैं। अच्छा, जब इमरान खान का फैक्टर निकला है तो देखें ये फीलिंग आनी शुरू की। अब मैं आपको इसका दूसरा यू टर्न खुद लेने लगा। मुझे लगता है जूं जूं इमरान खान की पॉपुलैरिटी होगी ये फिर इन बारों को इकट्ठा रखेगा। ये मेरी, आपको लगता है उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी? मुझे लगता है, क्योंकि इमरान जितने अग्रेशन में जा रहा है, हर रोज जलसा, इधर जलसा, अगला अग्रेशन जो है उनकी बॉडी में, भट्टी साहब मैं पूछ लूं इनसे, भट्टी साहब उनकी बॉडी में जो अग्रेशन था वो खामोशी है, और बनिस्बत जिस तरह पहले वो एकदम आउट कराई आती थी इस तरह नहीं आ रही उनमें। हाँ, लेकिन वो प्लानिंग बड़ी कर रहे हैं कि अब मैं जलसा लाहौर में करूंगा, वहां सरप्राइज दूंगा, वहां इस तरह से फिर कुछ तब्दीली आई लगती है आपको उनमें? ये है कि इमरान खान को भी ये ख्याल है कि ये कंपनी चलेगी नहीं जो हुकूमत है। जितने वादे मौजूदा इत्तेहाद को हुकूमत करने के लिए बनाए गए हैं, दूसरा जो जब वो हुकूमत गई और लोग बाहर आ गए, इमरान खान समझते हैं अगर मैं 3 माह में इलेक्शन करा दूं तो मुझे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। अगर जितना डिले होगा मेरा सियासी नुकसान होगा। वो जो नैरेटिव एंटी अमेरिका है ना, वो बहुत बेहतर तरीके से लोगों ने उसको कैरी कर लिया है। तो इमरान खान साहब की अब एक ही कोशिश है, वो जलसों से बाज नहीं आएंगे। उनकी जमात में भी ये खासा इख्तलाफ राय था कि मुकम्मल इस्तीफे ना दिए जाए, असम्बली में टफ टाइम दिया जाए। अगर ये 25-30 लोगों से पहले असम्बली नहीं चलने दे रहे थे तो अब तो 130 लोग हैं। तो इमरान खान साहब को ये यकीन है कि वो हुकूमत को, मौजूदा कंपनी को अवाम के ज़ोर पर मजबूर कर देंगे नए इलेक्शन कराने पर। अब देखना ये है कि देखें ना, इस वजह से हुकूमत पैनिक पैड़ गई है। 3-4 सहाफ़ियों के नाम आ रहे हैं। मेरी डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब से खुद बात हुई है मलिक साहब जी कि वो कह रहे हैं जी उनको भी धमकियां आ रही हैं बहुत सख्त शदीद। डॉक्टर मोहित पीरजादा से मेरी खुद बात हुई है, मैं सुनी नहीं कह रहा, कि धमकियां आ रही हैं कि आप ये हुकूमत पे, ये मौजूदा हुकूमत की हिमायत करें। और इसी तरह इमरान रियाज खान को भी आई हैं। तो ये अब हुकूमत पैनिक हो गई है। जल्दी से FIA के अफसरों को बदल दिया गया और कुछ सहाफ़ियों पर और इमरान खान के खिलाफ हार की मुबैना तौर पर जो खबर है, इंक्वायरियाँ शुरू करी जा रही हैं कि वो चाहते हैं मौजूदा शहबाज शरीफ के इन्हें मुख्तलिफ केसों में फंसा के इतना उजाल दिया जाए कि ये इंतखाबी या एहतजाजी मूवमेंट चला ना सके। तो हुकूमत के हाथ पाँव फूल चुके हैं मेरी राय में। लेकिन भट्टी साहब, ये एक तो मैं यार सादिक साली बात बाद में करता हूँ, उन्होंने कुछ फरमाया है। सवाल ये है कि जो इतवार की शब को या उस रात जो क्राउड आया था वो इमरान खान के बगैर आया था। वो लीडरलेस था, उसमें लीडर MPM लीडर देखें। इसमें आज शेर रशीद को आपने पेशावर में मैं सुन रहा था, मैं शेर रशीद को बड़ा फॉलो करता हूँ क्योंकि मेरा ख्याल पाकिस्तानी माइंड को ही रीड्स वेरी वेल। आज उन्होंने एक हल्का सा फिर एक रिमाइंडर दी, उन्होंने कहा इमरान खान की जान को भी खतरा है। तो वो जो एक इमोशनल माइंड बना रहे हैं उसमें यह है कि आपने बहुत बड़ी सुपर पावर से भी लड़ाई ले ली, आपकी जान का भी खतरा है। तो मुझे लगता है कि वो अपने कार्ड्स बड़ी इमोशनल जो चार्ज करने के लिए बड़ी तेज़ी से आ रहे हैं आगे, लग रहा है मुझे ये लग रहा है। मगर
इसके साथ मैं आपको खबर दे दूं, हुकूमत इतनी बेवकूफ़ नहीं है, हुकूमत किसी कीमत पे इलेक्शन नहीं कराएगी जब तक वो जैली हो या असली हो, वो कागजों में कहीं ना कहीं गद्दारी को साफ करेगी। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। वो सर जोड़ के बैठे हुए हैं। नहीं, मेरी बात आप सुन लेना, वो इतने बेवकूफ़ नहीं है कि इमरान खान के फंदे में फंस जाए, 3 महीने के बाद लोगों को गद्दार करके इलेक्शन में नहीं जाएंगे इसके बगैर। मैं ये आपको खबर दे रहा हूँ।